मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियां अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 9वां बुर्ज, जिसे बुर्ज कौस कहा जाता है। इंग्लिश में से सैगिटेरियस कहते हैं। ऐसे अफराद जो 22 नवंबर से 21 दिसंबर के दौरान पैदा होते हैं, उनका ताल्लुक बुर्ज कौस से होता है। और अगर हम इनके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इनका जुपिटर है। और लकी कलर की बात करें तो लकी कलर इनका येलो यानी पीला रंग। और लकी नंबर की बात करें तो लकी नंबर इनका 3 है। और लकी स्टोन की बात करें तो लकी स्टोन इनका येलो सफ़ेयर। और लकी डे की बात करें तो लकी डे इनका थर्सडे का दिन शुमार किया गया है। इनके लिए देखते हैं कि इस मंथ के अंदर जो है वो क्या चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी हेल्थ की, इनके इम्पोर्टेंट नेचर के मैटर्स की, और अगर कोई प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से। तो इनके जो असेंडेंट लॉर्ड है जुपिटर, वो जुपिटर इस वक्त 3rd हाउस में आ चुका है, लेकिन ये रेट्रोगेशन की पोजीशन में मौजूद है। और साथ सैटर्न भी मौजूद है। इस हवाले से इनको अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उस प्रोजेक्ट्स के अंदर ये कोई रिटर्न में एग्रीमेंट्स करते हैं तो उस हवाले से इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। वहाँ पर इनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ के हवाले से इनकी जो चीज़ें चल रही हैं उसकी रिकवरी स्लो नज़र आती है। इस हवाले से थोड़ा सा ये मोहतात रहे। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जुपिटर और सैटर्न 3rd हाउस में मौजूद हैं और दोनों ही रेट्रोग्रेड हैं। इनके 2nd हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर सैटर्न, वो भी वहाँ पर मौजूद है और रेट्रोग्रेड है। यहाँ पर रेट्रोगेशन की जो पोजीशन है इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा कर रही है। इनके जो इन्वेस्टमेंट के मैटर्स हैं, इनको रिकवरी और इस तरह की सिचुएशन, उसका आउटपुट, ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो इस हवाले से थोड़ा मोहतात होकर चलिएगा इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना जिससे फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो बिज़नेस को रन करने में, इस तरह की सिचुएशन मत कीजिएगा। और प्रॉपर्टी के मैटर्स के अंदर अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन, इसमें मोहतात होकर चलें। अगर ले रहे हैं तो कागजात को चेक कर लें। और अगर हम बात करें इनकी एजुकेशन की, इनकी मोहब्बत के मामलात, औलाद के मामलात, इस हवाले से ये टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा है। एजुकेशन के अंदर मैटर्स बेहतर रहेंगे और मोहब्बत के मामलात के अंदर चीज़ें पॉजिटिव नज़र आती हैं। और जिनकी औलाद के हवाले से हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनकी भी रिकवरी होती नज़र आ रही है, मैटर्स सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे अफराद जिनकी बिज़नेस और मैरिज के हवाले से मैटर्स हैं। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पॉजिटिव होंगी अब, और बिज़नेस जिनका चल नहीं रहा, पैसे के मामलात में प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए चीज़ें पॉजिटिव हो सकेंगी इस। और जिनकी शादी के मैटर्स हैं, रिश्ते के मैटर्स हैं, उनके हवाले से अगर हम बात करें बुर्ज कौस वाले अफराद के लिए, तो उनके लिए भी ये जो मंथ है, ये मंथ उनके लिए पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में निकाह करना, शादी करना, निस्बत तय करना, ये बेहतर रहेगा। और जो अफराद बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। जिनका बिज़नेस नहीं चल रहा, बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए भी ये चीज़ें पॉजिटिव होंगी, रिकवरी के मैटर्स। लेकिन ह्यूज इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो फॉरेन में ट्रैवल करते हैं, वीज़े के इश्यूज आ रहे हैं, इमिग्रेशन नहीं मिल रही, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए क्या सिचुएशन होगी। उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव है। वीज़ा मिल सकेगा जिनके वीज़ा नहीं मिला, जिनके इमिग्रेशन के मैटर्स हैं, केस रिजॉल्व नहीं हो रहा, अपील रिजेक्ट है, तो उनके हवाले से भी चीज़ें पॉजिटिव हैं। उनकी अगर अपील का डिसीजन होता है तो उनको फेवर मिलती हुई नज़र आ रही है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि इनके जॉब के हवाले से, जॉब जो लोग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकेगा, इनके लिए बेहतरी होगी। जिनके पास जॉब नहीं है उनको अच्छी जगह जॉब मिलती नज़र आ रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।